हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रचना सचान आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के सीरीज में आज अर्थ साइन यानी कि भूमि तत्व वालों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। इसमें हमारी 3 राशियाँ आती हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इन 3 राशियों की रीडिंग मैंने आज अलग अलग स्प्रेड बना के रखे हुए हैं। तीनों की मैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, लव रीडिंग है, और उनकी कनेक्शन एनर्जी क्या है और उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विर्गो की, कन्या की। तो मैंने कार्ड सफल कर लिए हुए हैं। मैं आपकी पर्सनल जो आपकी एनर्जी है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी इस समय करंट फीलिंग आपकी क्या है। तो आपके पास कार्ड, आपके पर्सनल रीडिंग के मेरे पास 2 कार्ड्स निकल के आए हुए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है और नाइट ऑफ कप्स का आया हुआ है। नाइट की एनर्जी बहुत स्लो होती है। और ये दूसरी डेक से हमारे पास ये 2 कार्ड आए हुए हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। शायद अभी तक आपकी जो यहाँ पे रीडिंग निकल के आ रही है वो ये है, अभी तक शायद आप किसी चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे पर बना नहीं पाए थे। आपके साथ नियर पास्ट में कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप परेशान से रहे हैं। कुछ आपके साथ साथ झूठे आरोप लगे हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती हैं और सबके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं। तो जो विर्गो हैं उनकी जो अभी तक वो सोच रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें चीज़ों का एक सोच के चलते थे एक। अब लेकिन जो प्रेजेंट की एनर्जी उनकी निकल के आ रही हैं, तो उनका एक ग्रेटर इक्विलिब्रियम लाइफ में आ रहा है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको अपने बैलेंस बनाने की आवश्यकता है एनर्जी में। आपकी जो फिजिकल एनर्जी है या आपकी जो इमोशनल एनर्जी है उनमें आपको बैलेंस बना के रखना है। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा या कर रहा है, और या तो आप खुद अपने अंदर देखिए, आपकी जो इंट्यूशन पावर है आप अगर उसको सुनेंगे तो शायद आपको एक सही दिशा आप लीड कर पाएँ अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है। और उस आप शायद किसी को लव ऑफर करना चाहते हैं, ये क्योंकि ये लव रीडिंग है, ये लव रीडिंग है तो लव से रिलेटेड है। आप ये कार्ड देख सकते हैं, शायद ये प्यार भरा ये कप जो ये लव का कप है आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं। इसके लिए आप अब अपनी स्ट्रेंथ और पावर आप देख सकते हैं। इस समय में आप इसके लिए एक स्ट्रेंथ आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ या कोई पावर इंक्रीज हुई है। जो बात आप अभी तक शायद नहीं कह पाए थे उसके लिए आपने एक हिम्मत जुटा के रखी है कि शायद अब इस बात को मैं कह पाऊँ। आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपने अपने लाइफ को खुद अपने हाथ में अपने कंट्रोल में लिया है। अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर में आके आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को लीड किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे ये ऑफर किया जाए। जो शायद बात अब तक आप नहीं कह पाए थे वो शायद आप कहने के लिए सोच रहे हैं या उस दिशा में आगे बढ़ने की आप सोच रहे हैं। तो ये थी आपकी पर्सनल एनर्जी कि आप किस फीलिंग में हैं, क्या आपकी करंट एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। तो उनके लिए मेरे पास जो कार्ड्स निकल के आए हैं मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये एडजस्ट का कार्ड निकल के आया हुआ है और ये द स्टार का कार्ड निकल के आया हुआ है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन अभी तक रुके नहीं हैं। इनमें कोई मिश्रित भावनाएं हैं, कुछ छुपा देने। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी बातों को नहीं कह पाए हैं, क्योंकि कुछ सबके लिए तो नहीं हो सकता पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनमें कोई धर्म का या जाति का कोई मसला हो। सबके लिए तो नहीं हो सकता पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। वो अपने एनर्जी को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो अभी तक रुके नहीं हैं।
ये आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन कि जो होगा देखा जाएगा, जो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। एक हैप्पीनेस की तरफ आपके पर्सन जा रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। अगर आप देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच की जो कनेक्शन एनर्जी है वो क्या है। कनेक्शन एनर्जी मिररिंग एनर्जी होती है। मैं कार्ड दिखाती हूँ कनेक्शन एनर्जी के लिए। आपके पास ये कार्ड निकल के आए हुए हैं। पहला द डेविल का कार्ड है और एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद कुछ आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन रहा या कोई थर्ड पार्टी रही, या किसी व्यक्ति की वजह से या किसी हैबिट की वजह से आप दोनों अपनी बात को एक दूसरे से नहीं कह पाए हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि निकट भविष्य में यूनियन हो, यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। आप अभी सेपरेशन में, मुझे सेपरेशन दिख रहा है। ये थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को। कुछ लोग सेपरेशन में हो सकता है वो आपस में मिले जुले बातचीत करें, उनकी यूनियन हो। एक हारमोनियस एनर्जी में मुझे दिख रही है। यहाँ पे आप दोनों हार्मनी में हैं, एक पर्पज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों के पास ही एक पर्पज है, आप उस पर्पज में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब शायद आप और आपके पर्सन अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाए। आप इस कार्ड को देखिए, ये क्वीन कैसे बैठी हुई है, इस कप्स को लेके केवल इसे निहार रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये बताती है कि आप अभी तक जो चीज़ों को नहीं कह पाए, नहीं बता पाए हैं, आप सेपरेशन में शायद एक दूसरे को समझा नहीं पाए कि कैसे चीज़ों को कहा जाए, कैसे चलाया जाए, शायद रिश्तों को अहमियत नहीं दे पाए। तो शायद अब ये एनर्जी चेंज होने वाली है। ये डेविल की एनर्जी है। ये थर्ड पर्सन ये दिखा, ये एनर्जी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व दिखाती है। कोई थर्ड पर्सन या किसी व्यक्ति की वजह से, फैमिली की वजह से, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग होता है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है। तो अब देखते हैं आपके लिए, ये आपकी थी कनेक्शन एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस एनर्जी क्या निकल के आ रही है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। अबंडेंस का कार्ड निकल के आया हुआ है। दूसरा मून एनर्जी का कार्ड निकल के आया हुआ है। अबंडेंस का कार्ड मुझे ये कहता है कि आपके मेंटल ब्लॉकेज जो भी हैं आप उनको रिलीज कर दीजिए। आप जो आपके सोचने का जो पैटर्न है, आपके सोचने का जो तरीका है, जो निगेटिव तरीके से आप सोचते हैं, उनको अगर आप रिलीज करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस आपकी ओर आने वाली है। और मून एनर्जी ये कहती है कि आप अपने आप को नेचर के प्रति सरेंडर कर दीजिए। आपकी जो फीलिंग है कंफ्यूजन वाली है, जो उनसे आप बाहर निकलिए, तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग में एक शांति में हैं आप। ये आपके लिए गाइडेंस था। तो ये थी विर्गो वालों के लिए। अब देखते हैं टॉरस वालों के लिए। तो अब देखते हैं टॉरस वालों के लिए क्या एनर्जी निकल के आई है। जो टॉरस साइन है, वृषभ है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। टॉरस वालों की देखेंगे उनकी कनेक्शन एनर्जी और उनके पर्सनल की एनर्जी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी जो रियल फीलिंग्स हैं क्या। उनके लिए कार्ड निकल के आए, द टावर का कार्ड निकल के आया हुआ है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया हुआ है और ये अप्रिसिएशन का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो टॉरस के लिए ये दिखाता है आपके साथ शायद कोई आपके टावर मूवमेंट हुआ है, कुछ निगेटिव हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण आपको इमोशनली पेन है। बहुत लंबे समय से आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक
एक पर्सन इसमें मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दिख रहा है और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, एक कार्मिक साइकिल है आप लोगों को। जो कनेक्शन एनर्जी में कार्ड निकल के आया हुआ है, मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया हुआ है। ये कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन का ही कार्ड निकल के आया हुआ है। आपके पर्सन और आपकी एनर्जी में काफ़ी डिफरेंट है। अप्रिसिएशन का कार्ड निकल के आया हुआ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण कोई टावर मोमेंट, कोई घटना ऐसी घटी है जिसके कारण आप दुखी और परेशान हुए, लेकिन उन चीज़ों से निकलकर आप एक हैप्पीनेस की तरफ जाने की सोच रहे हैं। आप अपने ग्रेटिट्यूड को चुनना चाहते हैं। एक हैप्पी लाइफ की ओर जाना चाहते हैं। आप एक कार्ड देखिए, कैसे ये लेडी एक फूल पकड़ के खड़ी हुई है। आपको एक प्रशंसा मिलने वाली, अप्रिसिएशन। आप आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस और प्रशंसा काफ़ी मिलने की संभावना है, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। या कुछ लोगों को मिल रही होगी या मिलने वाली है। ये आपकी करंट फीलिंग है। आप अपने में मगन हैं, अपने में खुश हैं और एक हैप्पी लाइफ, एक ग्राउंडेड वाली जो लाइफ होती है, एक सक्सेस, एक ग्राउंडेड लाइफ में आप सपने देख रहे हैं और उसे बनाना चाहते हैं। उस दिशा में आप अपने आप को ले जा रहे हैं, उस दिशा में आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपके पर्सन की एनर्जी चेक करें तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है देखते हैं। उनकी तरफ ये कार्ड आए हुए हैं। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक कार्ड और था, कहाँ गया ये निकल के आया हुआ है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखते हैं इस कार्ड का क्या मतलब है। वो किसी बात से आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सबके लिए एक जैसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए अलग एनर्जी होगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस तरह से रेजोनेट करती है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ, अपने लव के साथ या इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं। वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस बनाए। कुछ लोगों के फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ के लिए लव इशू हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है। कुछ के लिए एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, एक रिश्ते को छोड़ कर दूसरे रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी हमें यही शो करती है, किसी दूसरे रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। उनके अंदर फीलिंग है पर वो आपको बता नहीं रहे, ना बताए हैं, और उसको बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो किसी पेनफुल लाइफ में, पेनफुल साइकिल में फंसे और उससे निकलना चाहते हो। तो उसके लिए कोई वुमेन उनकी टीचर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, या उनकी फैमिली मेम्बर हो सकती हैं। तो वो उन्हें रास्ता दिखा रही हूँ, कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, उन्हें सही रास्ता दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे इसको लीड किया जाए, इस रिलेशन को। सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। अब देखते हैं कनेक्शन एनर्जी क्या कहती हैं। जो कनेक्शन एनर्जी हमारे पास निकल के आई है, हमारे पास कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है और 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। बैंड्स की बहुत मतलब जल्दी वाली एनर्जी होती है, बहुत फास्ट एनर्जी होती है। तो देखते हैं ये क्या कहती है कनेक्शन एनर्जी। ये कार्मिक रिलेशन है, आप देख सकते हैं ये कार्मिक रिलेशन है, आप दोनों का कार्मिक रिलेशन है। आप इस रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप दोनों ही।
ये जो आपका रिलेशन है एक हीलिंग की ओर जा रहा है, एक हीलिंग, ये रिलेशन एक हीलिंग की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एक सही दिशा में जा रहा है। आप बहुत ही वाइजली सोच रहे हैं, बहुत बुद्धिमानी के साथ सोच रहे हैं कि जो ये कनेक्शन है, यूनिवर्स इसको एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है। आप दोनों की जो सोच है बिल्कुल सेम है। आपके और आपके पर्सन जो सोच रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से सोच रहे हैं, एक बुद्धिमानी के साथ सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए और कैसे इस रिश्ते में रहना चाहिए, या इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या चले जाना चाहिए। ट्रबल का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड है। आप दोनों ही सोच रहे हैं कि क्या ये इस रिश्ते में जाना उचित है या नहीं है, इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ के चले जाना चाहिए। उसी तरह आपके पर्सन की भी एनर्जी है कि इस रिश्ते को छोड़ के क्या न्यू रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, इसी को कम्युनिकेट करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन एनर्जी निकल के आए। अब देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी इतने सारे कार्ड नीचे, मुझे एक कार्ड चाहिए। क्या बात है, आप लोगों की एनर्जी बहुत जंपिंग वाली है। टॉरस, देखते हैं आपकी के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। निकलिए कार्ड एक प्लीज, एक कार्ड दीजिए, क्या गाइडेंस है टॉरस वालों के लिए, क्या गाइडेंस है। सेम वही कार्ड निकल के आया हुआ है जो विर्गो के लिए निकल के आया था गाइडेंस का। अबंडेंस का कार्ड निकल के आया हुआ है, बिल्कुल सेम वही कार्ड निकल के आया हुआ है। दूसरा सेलिब्रेशन का डेक के बॉटम में कार्ड है जो सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये कार्ड वही पुनः फिर कहता है कि अगर आप अपने मेंटल जो ब्लॉकेज है उनको रिलीज करेंगे, आपका जो सोचने का तरीका है, जो पुराना ओल्ड तरीका है, उस पैटर्न को आप बदलेंगे कि कैसे ज़िंदगी जी जाए, उस तरीके को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने मेंटल ब्लॉकेज को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे आप आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का समय है। देख के बॉटम में कार्ड आया हुआ है निकल के। तो ये थी टॉरस की। अब देखते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन की क्या करंट फीलिंग है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। उनकी तरफ एक करंट फीलिंग के लिए जो कार्ड निकाले हैं ये कार्ड निकल के आए हुए हैं। आप देख सकते हैं द सन का कार्ड, ये सबसे हैप्पीनेस का कार्ड होता है, ये डेक का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है, और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई आपका पास्ट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट से आप जिसको जानते रहे हो या आपके बचपन से कोई आपकी लाइफ में है या आने की संभावना है, मुझे ऐसा दिख रहा है। उनकी जो एनर्जी है एक बहुत हैप्पी वाली एनर्जी है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप ऑल टाइड अप का कार्ड निकल के आया हुआ है। आप अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल फ्रीडम में है, ये कार्ड मुझे ये कहता है। शायद आपकी लाइफ में कुछ मेजर ड्रामाज रहे हों अब तक और अब ख़त्म हो रहे हैं। आप अपनी जो एक लाइफ में जो एक फ्रीडम होती है उस फ्रीडम में है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट ब्रोकन हुआ हो, हार्ट ब्रोकन का भी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। और आप सेपरेशन में हो, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी दिख रहा है, कुछ मेजर ड्रामाज रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने बारे में, आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो कार्ड मैंने स्प्रेड लगा के रखी हुई है, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका लग रहा है, सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है, बस ये सोलमेट कनेक्शन है। तो उन ड्रामात से निकल कर अब आप अपनी अपनी फ्रीडम में, अपनी आज़ादी में, एक हैप्पीनेस में हैं। ये कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड भी वही कहता है। 5 नंबर का कार्ड है। और 6 नंबर का कार्ड हार्मनी का कार्ड होता है। तो ये आपकी एनर्जी है। और अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन की तरफ एनर्जी, मेरे पास कार्ड निकल के आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। द मून का कार्ड है और ये क्वीन आप पेंटिकल्स का कार्ड है और ये मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड निकल के आए हुए हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन पर आपकी एनर्जी क्या है। शायद आपके पर्सन ने अब तक आपको अपनी फीलिंग्स कभी बताई नहीं, कभी कहा नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं उनकी लाइफ में। द मून का कार्ड फीलिंग हिडन का कार्ड होता है। अपनी उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं जो अभी तक वो दबा के रखे हैं, उनको शेयर नहीं किए हैं। एक रहस्यमयी चीज़ें हैं, ये रहस्यमयी कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर है जो अभी तक नहीं बताया है, नहीं दिखाया है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और पर्सन, इस रिश्ते को छोड़ के, इस रिलेशन को छोड़ के न्यू रिलेशन के लिए वो अपनी की तरफ अब बढ़ रहे हों, किसी वो अदर पर्सन के साथ डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने लव में या इमोशन के बीच में डील कर रहे हो, या उनको उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा हो, एक फ्रेंड की तरह, एक टीचर की तरह, या एक क्या कह सकते हैं फैमिली मेम्बर हो सकता है जो उन्हें गाइड कर रहा हो कि इन चीज़ों से कैसे निकला जाए। ये आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आपके जो पर्सन है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। पर जो यहाँ पे कनेक्शन एनर्जी निकल के आई हुई है मेरे पास, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल के आया हुआ है। कुछ मेजर ड्रामा, जैसे मैंने कहा, कुछ मेजर ड्रामा आपकी लाइफ में भी रहे और आपके पर्सन की लाइफ में भी रहे हैं। ये कनेक्शन एनर्जी, कुछ मेजर ड्रामा ऐसे हुए हैं जिसके कारण आपके पर्सन आपको समझ नहीं पाए, आपसे कुछ कह नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स अपने तक ही सीमित रखी और आपके लाइफ में कुछ मेजर ड्रामाज रहे हैं। तो ये एक कार्ड मेरे पास निकल के आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इन मेजर ड्रामा से निकल कर आप अपनी ज़िंदगी जीना सीख रहे हैं। एक अबंडेंस, एक सक्सेस लाइफ, एक फैमिली में एक ग्राउंडनेस, जो एक स्टेबिलिटी होती है लाइफ में, उस दिशा में आप दोनों, एक नहीं आप दोनों ही बढ़ रहे हैं। आप दोनों उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप को एक फिजिकल एनर्जी, एक पर्सन, इसमें दोनों की एनर्जी अलग अलग निकल के आ रही कनेक्शन में। एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है और एक पर्सन जो है बहुत फिजिकल एनर्जी में लिप्त रहने वाला है। यहाँ पे ऐसी मुझे दिख रही है। शायद इसी के कारण, इसी के चलते हुए कुछ सच्चाइयाँ सामने आई और ये रिश्ता नहीं चल पाया, रिलेशन आगे नहीं चल पाया और ये जो कार्मिक साइकिल है इसका एंड हो गया और इस रिलेशन में एक सेपरेशन आ गया। ये कनेक्शन एनर्जी आप दोनों के बीच की निकल के आई है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है।
लाइफ एनर्जी का कार्ड आया है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया हुआ है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अब अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और जो भी आपकी विशेष हैं उन विशेष को आप लिखिए किसी पेपर पे और उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए 1 बाय 1 करके। और आप पाएंगे कि आप जो लिख रहे हैं अपने पेपर पे, आप मैनिफेस्टेशन का मतलब आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आगे चल के वीडियो दूंगी, मैं बनाऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। अभी तो ये रीडिंग है, रीडिंग का ही दे रही हूँ। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। आप एक हॉनेस्टी के साथ, एक ईमानदारी के साथ, क्लियरिटी के साथ आप किसी पेपर पे अपनी विश लिखिए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको रियल लाइफ में महसूस कीजिए, उसको सोचिए और आप पाएंगे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी रियल लाइफ में वही मैनिफेस्ट होता जा रहा है। आप जब लिखेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो लाइफ एनर्जी का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में एक जो शैडो वाली जो एक दुख या दर्द की या इमोशनली पेन की जो एक शैडो है, वो आप पाएंगे कि आप उसको हील कर पा रहे हैं, उसको हील कर लिया है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। तो ये रीडिंग थी अप्रैल मंथ के लिए 3 राशियों की। अब नेक्स्ट वीडियो में जो वाटर साइन बचा है मैं उनकी रीडिंग लेके आऊँगी, वृषभ, कन्या और मकर राशि की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी।